कि छोटे छोटे जो चेंजेस है ना वही हमें बड़े लगने लगते हैं, जैसे कि भाई इसमें कर्व दे दिया या फिर फ्लैट डिस्प्ले कर दी, हम उसी की बात करने जाते हैं। भाई शॉक रह जाओगे आप कि ये फोन थोड़ा सा हीट करता है। परवीन, क्या तुम्हारे पास S24 अल्ट्रा आ गया है? अब ये एक ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो 100x पे, और यहां पर भी देखोगे ना S23 अल्ट्रा ने अच्छा काम करा है। तो सर ये है सैमसंग का ऑल न्यू S24 अल्ट्रा। आज के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, कैमरा, बैटरी, इसकी गेमिंग टेस्ट के बारे में, और भाई डिस्प्ले के बारे में क्या चेंजेस हैं। इवन हमारे पास लास्ट ईयर का S23 अल्ट्रा भी है, क्योंकि इस फोन का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, तो इसी से थोड़ा बहुत कंपीट कराने की कोशिश करेंगे कैमरा में, हार्डवेयर में और कुछ कुछ प्रोसेसिंग पावर में। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है तो हाँ, टाइम स्टैम्प मैंने डाल दिया है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, इस फोन को जल्दी से जल्दी आप प्री बुकिंग करा सकते हो, सारी डिटेल्स दे रखी है मैंने, और वहां पर बहुत तगड़े तगड़े ऑफर्स भी मिलेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले इस फोन की बात करोगे ना तो यहां पर आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से फोन लिटरली हल्का हुआ है। लास्ट ईयर के मुकाबले अगर आप दोनों फोन्स को हैंड में रखते हो तो भाई पता लगता है कि हाँ, फोन हल्का है और यूज करने में अब थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इसके अगर आप एजेस की बात करोगे ना तो थोड़े से यहां पर राउंड करने की कोशिश कर रखी है, और बोलूंगा थोड़े से बड़े दिखते हैं, चौड़े दिखते हैं, लेकिन भाई फोन को स्लिमर बनाने की भी कोशिश कर रखी है, और वो बताऊंगा क्यों, उसका रीजन भी दूंगा। नीचे वाली जो चीजें हैं सारी फ्लैट कर रखी है। इवन जो यहाँ पर जो चीजें थी, जैसे कि स्पीकर की जो ग्रिल्स थी भाई वो चेंज कर रखी है। माइक्रोफोन जो आते थे वो ऊपर शिफ्ट कर दिए गए। इवन जो उसका फिनिश देखोगे ना पीछे वाला, वो थोड़ा सा और मैट करने की कोशिश कर रखी है, जिससे फिंगरप्रिंट्स नहीं आते अब लिटरली। मेरा तो व्हाइट है तो भाई पता नहीं लगता, लेकिन इस पे भी अब देखने को नहीं मिलेंगे। अब जैसे मैं बोल रहा था, डायमेंशंस के अंदर भी फर्क है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लास्ट ईयर का S23 अल्ट्रा का कवर लगाते हो इस फोन के ऊपर तो भाई ये आ तो जाता है इसके अंदर, लेकिन पूरी तरीके से फिटिंग नहीं बैठती। मतलब इसका जो ये है, ये वाला हिस्सा, ये अभी भी उठा रहता है। तो हाँ, डायमेंशंस के अंदर भाई फर्क देखने को मिल जाएगा, एकदम वैसे नहीं है। और उसका एक और जीता जागता सबूत ये है कि भाई इनके जो S पेन है ना वो एक दूसरे के अंदर नहीं जाते, कि मैंने ट्राई करके देख लिया था। सबसे पहली चीज मुझे लगी सॉफ्टवेयर वाइज इंप्रूव, वो थी इसके फेस डिटेक्शन। S23 अल्ट्रा के अंदर कहूंगा बहुत अच्छा फेस डिटेक्शन नहीं था, मतलब कभी करता था कभी नहीं करता था, भाई मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। इसके अंदर बोलूंगा थोड़ा सा इंप्रूव आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज बात हो रही थी इसकी डिस्प्ले के बारे में। यहां पर आपको कर्व देखने को मिलती थी, और जो 22 से 3 में थोड़ी सी कम कर दी गई, 3 से भाई 4 में बिल्कुल ही कम कर दी गई। फ्लैट एजेस आपको देखने को मिल जाती हैं, और यहां पर भाई आपको जो ब्राइटनेस है उसके अंदर लिटरली बता रहा हूं बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आउटडोर में अगर आप पीक ब्राइटनेस पे जाते हो तो यहां पर भाई बहुत ज्यादा ब्राइट लगता है ये वाला फोन। साथ में अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको जो पैनल मिलता है वो वही मिलता है 6.8 इंचेस का, सारी चीजें सेम देखने को मिलेगी। यहां पर आपको 2x डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले वो यहां पर देखने को मिलेगी, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर क्या क्या चेंजेस हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप बेजल्स देखोगे ना, नीचे वाली जो चीज है वो और थोड़ी सी छोटी कर दी गई है। जो बेजल्स हैं वो सारे यूनिफॉर्म लगते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जहां पर आपकी सेल्फी कैमरा आता है, उसको थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा ऊपर कराया गया, जो थोड़ी सी लेस डिस्टर्बिंग लगती है जब आप कंटेंट वॉच करते हो। तो बाकी इस तरह की जो डिस्प्ले है जिसपे आपको पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स की हो, अगर आप आउटपुट देखते हो किसी वीडियोस का, 4K वीडियोस का, तो भाई काफी मजा आता है, बहुत एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ भाई, इससे ऊपर मतलब मुझे लगता नहीं कि भाई कुछ और आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ना इसका एक फायदा भी है, देखो नुकसान भी। देखो कर्व डिस्प्ले भाई बहुत अट्रैक्टिव लगती है, फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन यहाँ पर ना दिक्कत क्या आती है, ये वाला जो लास्ट ईयर वाला फोन है भाई, यहाँ पर ना जो ग्लास है उसे लगाने में भाई कम से कम 2-3 बार मैं लगा चुका हूँ, टूट ही जाता है, खराब हो जाता है। इवन उस ग्लास को लगाने के टाइम जो ग्लू लगता है ना, उससे भाई बटन वगैरह भी खराब जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी है। अब जाके थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो सकती है वाली चीजें, लेकिन अभी भी शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पैनल है ना 6.8 इंचेस का, इस तरह का कोई दूसरा फोन आता ही नहीं है। जो ग्लास इसके लिए बनते हैं वो सिर्फ इसी के लिए बनते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और ये बता रहा हूँ बहुत शॉकिंग सा रहेगा आप लोगों के लिए कि भाई ये इस साल का सबसे बढ़िया या फिर सबसे फास्टेस्ट एंड्रॉइड फोन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 8 Gen 3 जो प्रोसेसर है वो लिटरली S24 अल्ट्रा के लिए ही डिजाइन कर रखा है। अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 8 Gen 3 मिलता है। रैम यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट के अंदर 12 GB मिलती है। अब 8 GB से सीधा 12 GB देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ना हमने कुछ टेस्ट वगैरह कर रखे हैं। देखो अगर आप Geekbench के स्कोर देखोगे ना तो एप्पल के जो A17 Pro है ना भाई, उससे ज्यादा ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एंथुसियास्ट स्कोर की, भाई एंथुसियास्ट स्कोर मैंने खुद लिटरली 3-4 बार ट्राई करके देखे। एक बार 18 लाख, 19 लाख, अब जाके 20 लाख भी स्टोर है। तो मेरा जो मानना था ना वो ये था कि लगभग 2 मिलियन से प्लस जाना चाहिए, आई थिंक 22 लाख 23 लाख के आसपास। तो अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद अपडेट के बाद या कुछ चेंजेस होने के बाद हो सकता है इसमें जो एंथुसियास्ट स्कोर है वो बढ़ जाए। साथ में हमने CPU थ्रॉटलिंग करके देखी, और भाई शॉक रह जाओगे आप कि ये फोन थोड़ा सा हीट करता है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो हमने CPU थ्रॉटलिंग करी, जिसके अंदर भाई जो ग्राफ थे ना उसके अंदर ब्लड लाइंस भी आ रही थी, कभी येलो हो जाता, और वो उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे एक नॉर्मल फोन भी करता है। आई थिंक S23 अल्ट्रा ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था, बल्कि यहाँ पर ना कुछ टेम्परेचर इशू देखने को मिले। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हीट करता है फोन। आई थिंक 38-40 या फिर
41 डिग्री के आसपास जाता है। अभी इसलिए इतना पता नहीं लग रहा क्योंकि मौसम ठंडा है, रूम टेम्परेचर कम है, तो भाई ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन गेमिंग के अंदर अच्छी बात यह है कि भाई गेमिंग के अंदर हमने एक घंटा इस पे गेम खेल के देखी है, कोई भी यहाँ पर आपको हीटिंग जैसा इशू नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये लगी कि 60 FPS का ऑप्शन अभी देखने को मिल जाता है, लेकिन स्मूथ और एक्सट्रीम का 90 FPS वाला ऑप्शन अभी अनलॉक नहीं हुआ है इसके अंदर। आई थिंक वो कुछ अपडेट के बाद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं गेमिंग का सैंपल डाल रहा हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए गेमिंग का सैंपल कैसा है। ओके गाइस, तो BGMI टेस्ट कर रहे हैं भाई S24 अल्ट्रा से, तो भाई ऐसा कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। मैं तो ऐसा कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। इनमें था तो मैं बोल ही नहीं पाया। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ, आप सेटिंग्स में जाओगे, ग्राफिक्स में जाओगे तो भाई एक्सट्रीम और स्मूथ का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि 60 FPS का ऑप्शन है। लेकिन मेरे वाले फ़ोन के अंदर यानी कि S22 अल्ट्रा के अंदर भाई आप यहाँ पर 90 FPS तक प्ले कर पाओगे। तो ये ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन बाद में डेफिनेटली भाई आपको देखने को मिलेगा। बाकी गेम स्मूथ है, जायरो वगैरह सबसे सही चलता है। मैंने जायरो अभी ऑन नहीं कर रखा, लेकिन बता रहा हूँ भाई अच्छी तरीके से यहाँ पर आप प्ले कर पाओगे। और हाँ, स्पीकर का आउटपुट लिटरली बता रहा हूँ भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत मज़ा आता है। मतलब आपको ना वो कान में ईयरफोन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी प्ले कर पाओगे। वैसे तो मैंने मल्टीमीडिया की बात करी थी, लेकिन मैं बताना भूल गया कि भाई इसका स्पीकर का जो आउटपुट है वो लिटरली चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मैंने साइड बाय साइड टेस्ट करके देखा, इन दोनों फोन्स को। इसका स्पीकर का आउटपुट लिटरली बता रहा हूँ iPhone 15 Pro जैसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल डाले हुए हैं, एक बार चेक कर लो। और हाँ, गेमिंग के अंदर भी टेस्ट करा था तो वहाँ पर भी मस्त काम करा था। Challenge you to single combat. If you win. गाइस, कैमरास की बात कर लेते हैं। अब देखो दोनों के जो कैमरास हैं, अगर आप देखोगे ना लिटरली भाई जो इनका मॉड्यूल है ना वो लगभग सेम देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ सेंसर्स और कुछ लेंसेज यहाँ पर चेंज कर रखे हैं। जो पहला लेंस है ना वो पेरिस्कोप का जो लेंस है ना वो यहाँ पर यूज कर रखा है 50 मेगापिक्सल का, जो लास्ट ईयर में 10 मेगापिक्सल का था। साथ में यहाँ पर आपको जो 200 मेगापिक्सल का जो लेंस आता है ना उसका जो सेंसर है इस बार थोड़ा सा चेंज कर रखा है। साथ में यहाँ पर जो बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा वो है 4K 120 FPS पे आप शूट कर पाओगे। साथ में पोर्ट्रेट्स के अंदर आप 5x जूम पर फोटो क्लिक कर पाओगे, और वीडियोस भी बनाते हो तो भाई वो भी आप कर पाओगे। ये फर्क देखने को मिलेगा। बाकी 100x पे जूम पे भी यहाँ पर AI ने काम कर रखा है, तो हम वो भी टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर ना इन दोनों के साइड बाय साइड जो कंपैरिजन है वो डाल देता हूँ फोटोज के अंदर, इवन जो वीडियोस के अंदर है। और यहाँ पर इसके 5x और 3x का कंपैरिजन कैसा है, इन चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने आउटडोर के अंदर 2 सेल्फी क्लिक करी है, और यहाँ पर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो दोनों की सेल्फी अच्छी है, लेकिन S23 अल्ट्रा में ज्यादा ब्राइट लगती है फोटो। इसके बाद तो दूसरी फोटो बिहाइंड द सन वाली है, मतलब सन पीछे, और उसके अंदर भी दोनों फोटो काइंड ऑफ सिमिलर परफॉर्म करते हैं, बस यहाँ पर कूल टोन और वार्म टोन का फर्क देखने को मिलेगा। अगली जो फोटो हमने क्लिक करी है वो 3x पोर्ट्रेट पे क्लिक करी है, जहां पर S24 के अंदर भाई ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा शार्पनेस देखने को मिलेगी। अगली जो फोटो है वो 5x पे है, जो कि सिर्फ आपको S24 अल्ट्रा में देखने को मिलता है, और वहां पर भी काइंड ऑफ वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे 3x में था। नेक्स्ट जो फोटो है वो हमने 10x पे लिए दोनों फोन से, और यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देख पाओगे। S24 अल्ट्रा में भाई बहुत ही शार्प और क्लियर और कलर बूस्ट भी नजर आते हैं, मतलब फोटो काफी अच्छी लगती है। जबकि S23 अल्ट्रा के अंदर भाई थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ लेयर डाल दी गई है, तो शार्पनेस कम है उसके अंदर। इसके बाद एक फोटो और है जो कि 30x पे लिया, और दोनों परफॉर्म सही करती हैं, लेकिन चीजें चेंज होती हैं 100x पे। 100x पे हमने 2 फोटोज क्लिक करी, और यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे कि जो बर्ड की डिटेल है ना, मतलब जो कबूतर के ऊपर डिटेल आ रही है ना, वो कम है S24 के अंदर। इवन जो दीवार की डिटेल्स है ना वो भी कम देखने को मिलेंगी। अब ये एक ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो 100x पे, और यहाँ पर भी देखोगे ना S23 अल्ट्रा ने अच्छा काम करा है, डिटेल्स ज्यादा है, इवन यहाँ पर आपको क्लैरिटी भी मिलती है S24 अल्ट्रा के बजाय। इसके बाद एक फोटो हमने क्लिक करी है अल्ट्रा वाइड मोड पर दोनों फोन से, और यहाँ पर भी S23 अल्ट्रा ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। 24 में जरूर आपको कलर्स अच्छे लग जाएंगे, लेकिन जो डिटेल्स है या फिर सब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सपोजर है वो सही से मेंटेन कर रखा है S23 ने। 2 फोटोज हमने क्लिक करी है फिर मैक्रो मोड पर, और यहाँ पर भी आप देखोगे भाई वही शार्पनेस और कलर बूस्ट वाली जो चीज है ना वो आपको S24 में देखने को मिलेगी इन दोनों फोटोज के अंदर। एक फोटो और हमने क्लिक करी है यहाँ पर बालकनी के अंदर, यहाँ पर धूप वगैरह नहीं आती, लेकिन S24 के अंदर थोड़ी सी ज्यादा शार्प आती है, और मैं कलर भी कहूंगा कि मतलब नियर टू नेचुरल है, लेकिन थोड़े से बूस्टेड है। जबकि S23 के अंदर आपको एकदम नेचुरल जो कलर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एक फोटो और हमने क्लिक करी है लो लाइट के अंदर, जहां पर देखोगे S24 अल्ट्रा के अंदर जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा बेटर नजर आएंगी। साथ में एक वीडियो भी हमने करी है लो लाइट के अंदर, और यहाँ पर देख पाओगे कि S23 अल्ट्रा ज्यादा ब्राइट वीडियो निकाल के दे रहा है S24 अल्ट्रा के मुकाबले। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी की। तो दोस्तों मैंने स्विच कर दिया इसके फ्रंट कैमरा पे, 4K 60 FPS का ऑप्शन दोनों के अंदर आपको देखने मिलेगा। साइड बाय साइड में यहाँ पर दिखा रहा हूँ S23 अल्ट्रा वर्सेस 24 का जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन बहुत कमाल की आती है,
आउटपुट भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है दोनों के अंदर, बस वार्म और जो कूल टोन है वो फ़र्क देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना कि माइक्रोफोन में जो डिफरेंस है ना वो आपको पता लग गया होगा। स्विच करते हैं इसके रियर कैमरा पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रियर कैमरा स्विच कर दिया और दोनों के अंदर ना वाइड एंगल पे आप स्विच कर सकते हो और यहाँ पर 4K 60 FPS पे आप शूट कर पाओगे। बाकी यहाँ पर ना आप जब वीडियो शूट कर रहे हो तो भाई इन लेंसेज को आप जूम इन कर सकते हो, यानी कि स्विच कर सकते हो वाइड में और थोड़ा सा अगर क्लोजर या फिर टाइट शॉट चाहिए तो। ऐसे कुछ स्टेबलाइजेशन है, दोनों का आउटपुट काफ़ी कमाल का है। हल्का फुल्का अगर आप सन के सामने जाओगे ना तो थोड़ा सा मतलब कलर थोड़ा सा मतलब चेंज होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। अब ये देखो टॉप ऑफ द लाइन वाले कैमराज हैं तो भाई यहाँ पर आउटपुट एक नंबर का आपको देखने को मिल ही जाएगा। वैसे बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन की तो ये One UI 6.1 पर आता है और एंड्रॉइड वर्जन 14 पे आता है। कुछ चेंजेस हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो छोटा मोटा चेंज है ना वो देखने को मिलेगा, मतलब 2 फिंगर से आप मल्टीपल विंडो को स्विच कर सकते हो। वीडियो कॉल्स वगैरह में आप इस बार बैकग्राउंड को हाइड भी कर सकते हो। तीसरी, अगर आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो तो भाई वहां पर आप यूट्यूब भी चला सकते हो। यूट्यूब पे गाने सुनते सुनते ना भाई आप वीडियो कॉल पे चैट वगैरह भी कर सकते हो। तीसरी चीज मैंने नोटिस करी, जो म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो ना तो वहां पर आपको म्यूजिक की जो टाइमलाइन है उस पर ना वेव्स नजर आती है, थोड़ी थोड़ी बढ़िया सा लगता है, कूल सा लगता है वो। एंड गाइस अब बात करते हैं भाई AI के बारे में जो इस फोन में इंटीग्रेटेड है 8 Gen 3 के साथ, या फिर बोलूंगा Samsung S24 Ultra के साथ। कोई भी ऑनलाइन वाली जो चीज है ना वो हमेशा काम नहीं आने वाली, मतलब आप ऑफलाइन में उन सारी चीजों को कर सकते हो। सबसे पहला जो ऑप्शन है ना वो है फोटो असिस्ट का, मतलब अगर आप कोई भी फोटो लेते हो उसमें किसी पर्सन को चेंज करनी है, उसकी पोजीशन को आप लिटरली चेंज कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हटा के दूसरी जगह ला सकते हो जनरेटिव फिल से, या फिर वो AI से भाई अपने आप वो कवर हो जाता है। अब हम बात करें थे जनरेटिव फिल्स की, तो भाई यहाँ पर ना अगर आप कोई फोटो क्लिक करते हो और उसका जो बैलेंस है या फिर वो टिल्ट हो गई या फिर आपको स्ट्रेट करनी है, उसके बॉर्डर्स को फिल करना है, तो आप जनरेटिव AI फिल से भाई उसको कर सकते हो। लेकिन वहां पर ना देखो हर चीज अच्छी तरीके से हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगने लगता है। हाँ अच्छी बात ये अगर आपका थोड़ा सा फेस कट हो रहा है ना अगर किसी फोटो वगैरह में, तो भाई वो जनरेटिव AI से थोड़ा बहुत बेटर लग सकता है अगर आप बनाना चाहो तो। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने हाफ फोटो कर दी तो भाई वो डुप्लीकेट बना देगा या फिर पूरी फिल कर देगा, अभी वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, बल्कि वहां पर कुछ और ही चीज निकल के आ रही थी। ये सारी चीज हमने टेस्ट कर रखी थी। बाकी जो वीडियोस में आपने देखा होगा भाई अच्छी अच्छी बातें कर रखी हैं सैमसंग के बारे में, सब बढ़िया बढ़िया बता रखा है, लेकिन वो वहां पर थोड़ी सी कमियां हैं अभी, तो वो मुझे देखने को मिली। तीसरी चीज अगर बात करूं तो AI के अंदर वो ये थी कि आप कोई भी वीडियो अगर आप शूट करते हो और लॉन्ग प्रेस करते हो आप स्क्रीन के ऊपर, तो भाई वो स्लो में काम करने लगती है। इवन अगर आपने कोई स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर रखा है उसको भी टैप करके रखोगे तो वो 120 FPS वाली वीडियो 240 FPS पे मतलब रन करेगी, तो वो और ज्यादा स्लो हो जाती है। अब आजकल जो जितने बड़े बड़े ईमेल्स आते हैं या फिर कोई पैराग्राफ आता है या फिर किसी के बारे में स्टेटमेंट पढ़नी है या फिर विकिपीडिया पे पढ़ना है, तो भाई हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर AI वाला जो फीचर है ना भाई वो आपको समरी दे देगा, उसको कुछ की पॉइंट दे देगा, हाईलाइट कर देगा। ये चीजें आपको देखने मिलेंगी, मतलब आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके जो मेन पॉइंट्स है ना ये आपको बना के दे देगा। इवन टाइपिंग के अंदर भी यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जहां पर आप टाइपिंग की स्टाइल को चेंज कर सकते हो, वहां पर आप ग्रामर को चेक कर सकते हो, इवन लैंग्वेज को भी यहाँ पर आप ट्रांसलेट कर सकते हो। एक और ऑप्शन आता है जो कि काफी इनोवेटिव सा लगा मुझे, वो आता है कॉल टू टेक्स्ट का, मतलब आपको बात नहीं करनी किसी से, आप टेक्स्ट के जरिए ही मतलब किसी से बात कर सकते हो और आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा फीचर यूनिक लगा मुझे। बाकी एक फीचर और है जो कि है सर्कल सर्च वाला, मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च करना है तो बस उसको सर्कल बना दो, भाई वो गूगल पे सर्च होने लगता है और वैसे ही जो ऑप्शंस हैं वो आपको देखने मिलेंगे, उसका नाम डिटेल वगैरह आपको पता करनी है कर सकते हो आप इजीली। और जैसे मैं बात कर रहा था जनरेटिव वॉलपेपर्स की, तो भाई यहाँ पर आपको जनरेटिव वॉलपेपर्स मिलेंगे। आप सेटिंग में जाओगे यहाँ पर आपको जनरेटिव वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, जहां पर आप उनको चेंज कर सकते हो। जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हो, उसमें जो ऑप्शंस और दूसरे ना उनको आप फील कर सकते हो, ले सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट भाई कॉलिंग के टाइम आप लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाओगे। समझ लो आपको कोई चाइनीज बोल रहा है तो आप यहाँ से हिंदी में बात कर सकते हो और उसकी एट अ टाइम मतलब बिना इंटरनेट के आप कॉल को ट्रांसलेट कर पाओगे। ये ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। अब वो कितना यूजफुल है कितना नहीं है भाई वो धीरे धीरे पता लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ चैट वगैरह कर रखी है वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं उसका सैंपल डाल रहा हूँ। हेलो परवीन, तुम कहाँ हो? परवीन, तुम घर पर कब मिलोगे? परवीन, क्या तुम्हारे पास S24 अल्ट्रा आ गया है? परवीन, क्या तुम्हारे आईफोन में 3 कैमराज हैं? अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ही मतलब अनुवाद आ रहा है। यहाँ पर एक चीज और दिखाऊं, अगर समझ लो आप थोड़ा सा हरियाणवी में टॉक करते हो तो देखो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, रे परवीन की तू
नू बता जिम कदा होगा तू? भाई आड़ा खड़ा हूं मैं, कितना होगा तू? तो भाई इंग्लिश शुद्ध बोलनी पड़ेगी, हिंदी आपको शुद्ध बोलनी पड़ेगी, तभी जाकर लाइव ट्रांसलेट हो पाएगा। अभी तक तो यही ऑप्शन आ रहे हैं, आई थिंक और भी ऑप्शन होंगे, शायद मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई ऑप्शन आपको होने चाहिए। गाइस बात करते हैं बैटरी आउटपुट की, तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि भाई 15% के आसपास बैटरी बढ़ी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अभी भी वो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 45 वॉट का आउटपुट आप चार्ज कर सकते हो उसको। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो मेरा जो 1-2 दिन का इनिशियल एक्सपीरियंस है ना इस फोन के बारे में, वो यही है कि भाई अभी बैटरी उस हिसाब से नहीं चल रही। इवन जो S23 अल्ट्रा की बैटरी है ना, वो ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है। अभी यहाँ पर जब मैं कल टेस्ट कर रहा था इसको, तो लगभग 50% की जो आसपास बैटरी थी ना, वो लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर ड्रेन हो गई थी, जिसमें भाई मैंने एंथुतु स्कोर चेक करे, गेमिंग करी थोड़ी बहुत, यहाँ पर इसके मल्टीमीडिया को टेस्ट करा, तो वो आई थिंक 4 घंटे के आसपास में 50% ड्रेन हो गई थी। तो अभी बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा बैटरी आउटपुट में इशू देखने को मिल रहा है, मतलब वो पूरी तरीके से फ्लैक्स नहीं हो पा रही जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। आई थिंक वो 1-2 अपडेट के बाद शायद आपको फिक्स देखने को मिल जाए। गाइस बात करते हैं कंक्लूजन की और इसकी प्राइसिंग की भी, तो भाई ये कहां से ले सकते हो उसकी बात कर लेते हैं, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। सबसे पहले इस फोन को अगर आपको बाय करना है या फिर बुक करना है, तो भाई अभी बुक कर सकते हो फोनलो स्टोर से, क्योंकि वहां पर मिल रहे हैं बहुत तगड़े तगड़े ऑफर्स, साथ में वहां पर वर्थ इट 67,000 के आपको जो बेनिफिट्स है ना वो मिल सकते हैं इस फोन के साथ। तो जल्दी जाओ अपने नजदीकी फोनलो स्टोर पर, भाई बाय करो या फिर प्री बुक कराओ इस फोन को, या फिर S24 सीरीज है ना पूरी बुक करा सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स रखी है, जाके चेकआउट जरूर करना फोन लोगो। एंड गाइस अब बात करते हैं कंक्लूजन की, ये फोन किन लोगों को बाय करना चाहिए या फिर किन लोगों को अभी थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। अगर आपके पास S23 अल्ट्रा है तो भाई डेफिनेटली काफी लोग तो मतलब समझ ही गए होंगे भाई हमें नहीं स्विच करना है। हाँ, किसी के पास S21 है या 2 है तो भाई बिल्कुल सोच सकते हो उस फोन के बारे में कि हाँ स्विच करना चाहिए। या फिर अगर आप कोई नॉर्मल सा फ्लैगशिप चला रहे थे iQOO या फिर किसी और ब्रांड का, तो डेफिनेटली बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर UI, इसका जो फील है, इसका जो प्रोसेसर है, अभी हाँ इनिशियल स्टेजेस में कुछ है ऐसी चीजें जो अभी उस तरीके से फ्लैक्स नहीं कर पा रही या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन डेफिनेटली कुछ अपडेट्स के बाद या फिर थोड़े से टाइम पीरियड के बाद वो चीजें आपको बेटर नजर आएंगी। इवन अगर आप आईफोन चला के थक गए हो ना, तो क्योंकि आईफोन में बहुत मेगा चेंजेस नहीं आते हर साल, और इस फोन के अंदर भी बहुत मेगा चेंजेस नहीं है अगर आप इस फोन से कंपेयर करोगे, क्योंकि देखो अब टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच गई है कि छोटे छोटे जो चेंजेस है ना वही हमें बड़े लगने लगते हैं। जैसे कि भाई इसमें कर्व दे दिया या फिर फ्लैट डिस्प्ले कर दी, हम उसी की बात करने जाते हैं। यहां पर ना बहुत मेगा चेंजेस करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इनका जो डिजाइन फैक्टर है, कॉम्पैक्टनेस है, या फिर जिस चीज के अंदर ये देना है ना सब कुछ, वो बहुत मैटर करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि 300 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाएगा या फिर 10,000 mAh की बैटरी आ जाएगी तो फोन कम लगेगा, वो पावर बैंक ज्यादा लगेगा। तो हाँ, इसी के अंदर मतलब उसकी सुंदरता बनाए रखते हुए इसी फोन के अंदर सब कुछ देना है, ये बड़ा चैलेंज है। बाकी जो फोन की प्राइसिंग आई है वो लगभग आई है 1,35,000 रुपए के आसपास, लेकिन भाई वहां पर कार्ड के ऑफर मिल रहे हैं और बहुत सारे जो ऑफर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर आप स्विच करते हो दूसरे ब्रांड से सैमसंग के अंदर, वहां पर भी ऑफर देखने को मिलेंगे, और आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो भाई उसके भी ऑफर है। तो हाँ, अगर आपको वो ऑनलाइन नहीं मिल रहे ना, तो यही कहूंगा फोन स्टोर पे जाओ, भाई सारे ऑफर्स देखने को मिलेंगे और उसके साथ जो गिफ्ट्स है ना वो भी देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा अर्ली एक्सेस है ऑनलाइन के बजाय, क्योंकि वहां प्री बुकिंग कराओगे फिर वो आएगा, यहाँ पर जाओ स्टोर पे बाय कर लो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हाँ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।